हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट में जो क्लास की थी हमने वो हमारी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। जो चैप्टर आपका ट्रायंगल्स था उसमें 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करना है हमको 7.2। चलिए 7.2 स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, सुकून के साथ। चलिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस है। ट्रायंगल आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है आपका स्केलन। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? ऐसे ट्रायंगल जिनमें तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो, बराबर ना हो। एक ट्रायंगल है जैसे आपका ए बी सी, ए बी सी, ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू। इट मीन्स तीनों साइड जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती। ये स्केलन होता है। फिर एक होता है आइसोसेलेस। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वे होते हैं जिनकी एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिनकी कोई भी दो साइड आपकी इक्वल हो और उनकी दो साइड इक्वल होंगी। जैसे ए बी इक्वल ए सी है तो फिर एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल। दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। चलिए, क्लियर। अब थर्ड टाइप आपका होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनकी ऑल साइड्स इक्वल हों। जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये थ्री टाइप के आपके साइड के बेस पर आपके एंगल सॉरी ट्रायंगल होते हैं। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ जो जिक्र किया गया है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो और दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर। चलिए, दो एंगल कौन से इक्वल होते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है उसमें ए बी इक्वल किसके है? ए सी। जो साइड आपकी ए बी है वो ए सी के इक्वल है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे भाई। ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आपका ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि ये हमारी साइड ए है, ये साइड बी होगी और ये साइड, ठीक है, तो ये साइड आपकी ए बी, ये साइड बी सी और ये साइड सी ए या ए सी बोल सकते हैं। तो ए बी इक्वल ए सी है। ए बी साइड ये है तो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। क्लियर, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए, बहुत आराम से समझेंगे भाई। आगे लिखा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। इसका मतलब समझेंगे। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल AC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर का मतलब यदि आपका ये कोई एंगल है तो जो बाइसेक्टर होगा वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ऐसे दो बाइसेक्टर हैं, एक एंगल बी का है और एक एंगल सी का है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइसेक्टर ले लेते हैं भाई। तो यहां से एंगल बी का बाइसेक्टर लेंगे। ये एंगल बी का बाइसेक्टर है आपका। क्लियर। और यहां से हम एंगल सी का भी बाइसेक्टर लेंगे। तो एंगल सी का भी बाइसेक्टर ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये आपके बाइसेक्टर हैं। ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। थोड़े नीचे ले लेते हैं।
ये यहाँ आएगा कहीं और ये कहीं यहाँ आएगा। क्लियर? ये देखिए आपके ये बने बाइसेक्टर, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी बी को एंगल डिवाइड करेंगे वो आपके टू पार्ट में इक्वल डिवाइड करेंगे, मतलब जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट आपका ये होगा। बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच से कट करना, जितना पार्ट ये बचेगा उतना ही पार्ट ये, और जितना पार्ट ये बचेगा उतना ही पार्ट ये। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये बाइसेक्टर जो है ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को वो पॉइंट है हमारा ओ। ये ओ पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां से ज्वाइन ए टू ओ। ओ पॉइंट ये है और ए पॉइंट ये है, तो इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है भाई। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए, इसको कर लिया भैया ज्वाइन। ज्वाइन कर लिया। अब आपके सामने कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, शो डैट ओ बी इक्वल ओ सी। क्या शो करना है? कि एंगल ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। एंगल ओ बी आपका एंगल ओ सी, सॉरी साइड ओ बी साइड ओ सी के इक्वल है भैया, ये हमको प्रूफ करना है। तो ओ बी कहाँ है और ओ सी कहाँ है? तो ओ बी लाइन ये वाली है और ओ सी लाइन ये वाली है। ये हमको इक्वल प्रूफ करनी है भाई। बहुत आराम से सुकून के साथ समझेंगे, बहुत आराम से इक्वल प्रूफ करेंगे। देखिए, जब आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस है और ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो यहाँ एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल बी होगा आपका एंगल सी, क्योंकि साइड ए बी इक्वल ए सी है, दिया गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ से एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। और एंगल बी क्या होगा? एंगल बी भैया आधा एंगल इधर बढ़ गया और आधा एंगल इधर बढ़ गया। क्लियर? तो ध्यान से समझेंगे, जब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं और ये भी दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो यहाँ से एंगल कौन सा? ए बी ओ। ए बी ओ किसके इक्वल होगा? ए सी ओ के। क्यों? क्योंकि एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है। इसको दो पार्ट में बांट दिया गया भैया। इसको दो पार्ट में कौन से में बांटा गया? ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल। ऊपर वाले को लिखेंगे एंगल ए बी ओ प्लस नीचे वाले को लिखेंगे एंगल ओ बी सी। इधर एंगल सी है, एंगल सी भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो ओ ए, ओ सी ए, ओ सी ए, या ए सी ओ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिख देंगे ए सी ओ प्लस एंगल नीचे वाला क्या है? ओ सी बी। ओ सी, अब यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, जितना ये उतना ही ये। तो हम एंगल ओबीसी को भी एबीओ लिख सकते हैं भाई। तो एबीओ प्लस इसको भी एबीओ लिख सकते हैं, इक्वल है। इक्वल आपका एसीओ, और इसको भी हम एसीओ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये भी एंगल एसीओ। क्लियर? एबीओ एबीओ टू एबीओ प्लस एसीओ एसीओ टू एंगल एसी, टू से टू। तो आपका एंगल एबीओ जो होगा वो एसीओ के इक्वल होगा। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमको साइड देखिए ओबी और ओसी प्रूफ करनी है। तो ओबी कहाँ है? यहाँ है ये, और ओसी कहाँ है? ये। तो एक तो ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे और एक ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे। इन दोनों ट्राइंगलों में ही ये दोनों साइड आपकी लाई करती हैं। चलिए, इसको कर देते हैं भैया साइड। तो यहां से लिखेंगे जो जो से ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, उन ट्राइंगल्स को लेंगे। तो ट्राइंगल यहां से है ए बी ओ, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड इन ट्राइंगल ए सी ओ। दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ए बी इक्वल ए सी है, ए बी इक्वल आपका ए सी है, ए बी इक्वल ए सी लिखेंगे। ए बी इक्वल आपका ए सी है, रीजन लिखेंगे गिवन है, दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो ए बी इक्वल ए सी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी हमने एंगल ए बी ओ एंगल ए सी ओ के प्रूफ करा है, लिखेंगे एंगल ए बी ओ
इक्वल एंगल ACO। रीजन, अरे यार, रीजन लिखेंगे बाइसेक्टर्स एंगल। क्या लिखेंगे? बाइसेक्टर्स एंगल। क्लियर। अब यहां से एक चीज और देखेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल में जो ओ ए साइड है, साइड कौन सी है? ओ ए, वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो यहां से लिखेंगे ओ ए इक्वल ओ ए। क्या लिखेंगे? कॉमन साइड, कॉमन साइड। क्लियर। साइड एंगल साइड इक्वल हो चुका है, लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ओ। तो ओ बी इक्वल ओ सी। तो ओ बी इक्वल किसके होगा? ओ बी इक्वल ओ सी के होगा। क्लियर। क्योंकि हमने क्या किया, हमने दोनों ट्राइंगल कैसे कर दिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ओ बी इक्वल किसके होगा? ओ सी के होगा। अब एक चीज और देखेंगे ध्यान से, जब ओ बी इक्वल ओ सी है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ से इसके सब पार्ट इस ट्राइंगल के सारे पार्ट के इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल ये वाला ओ ए बी, एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा? एंगल ओ ए सी। ओ ए सी क्यों होगा भैया? बाई सी पी सी, बाई सी पी सी टी, इधर लिख देता है सी पी। अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की है ट्राइंगल, तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। और जब ये एंगल इसके इक्वल है, तो लाइन जो ओ ए है ये कैसी होगी? बाइसेक्टर लाइन होगी। और आपका सेकंड को नंबर यही पूछा गया है, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, तो लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल ट्राइंगल ओ ए सी। क्यों? बाई सी पी सी टी। ठीक है, ट्राइंगल इक्वल है, सो लाइन ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर। तो दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को अगर यदि कोई समस्या है तो बताएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आराम से करेंगे सुकून के साथ। ठीक है, चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं भाई। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर। जो आपका एडी है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर ऑफ बीसी है। इसका मतलब समझेंगे, बाइसेक्ट का मतलब होता है बीचों बीच से कट करना, चाहे वो साइड को कट करे और चाहे वो किसी एंगल को कट करे। बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है? बीचों बीच से कट करना। इट मीन्स डी इस बीसी को बीचों बीच से कट कर रहा है, तो यहाँ से बीडी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा। बीडी किसके इक्वल होगा? सी डी के। और परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 90। और पूरा एंगल 180 का होता है लीनियर पेयर, तो ये 90 तो ये भी 90। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल किसके होगा? ए सी के होगा। हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, कौन सा? ए बी सी। आइसोसेलेस कब होता है? जब आपकी कोई भी दो साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। और दो साइड भैया बताई गई है कि ए बी इक्वल किसके दिखाना है? ए सी के दिखाना है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से दो ट्राइंगल लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एक ट्राइंगल आपका ए बी डी लेंगे और एक आपका ए सी डी लेंगे। देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। तो यहां से हम लिखेंगे बी डी, बी डी इक्वल किसके है? बी डी के है, सॉरी सी डी। बी डी इक्वल किसके है? सी डी के इक्वल है भाई। तो यहां से बी डी इक्वल है सी डी। क्यों? क्योंकि लिखेंगे डी इज द, पूरा लिख देते हैं, लिखेंगे लाइन ए डी इज द बाइसेक्टर। क्या है आपका? बाइसेक्टर है ऑन बी सी। डी पॉइंट जो है आपका बाइसेक्टर है बीसी पर, तो यहाँ से बीसी बीडी इक्वल किसके होगा? सी डी के। क्लियर। अब यहाँ से लिखेंगे एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए डी बी। ठीक, देखिए एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी बी, इनके इक्वल होगा। एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी सी के। इधर बी लिख देते हैं, इधर सी लिखते हैं। ठीक है, चलिए डी
रीजन लिखेंगे, क्या है दोनों, लीनियर पेयर हैं भाई, ठीक, लीनियर पेयर हैं, एक 90 है तो दूसरा भी कितना है, 90 है भाई, तो यहाँ से एक 90 है तो दूसरा भी आपका 90 है, लिख देंगे क्या है, लीनियर पेयर, ठीक। और लीनियर पेयर का सम 180 होता है, एक हमको 90 दिया गया है तो दूसरा भी क्या होगा आपका 90 होगा। अब लिखेंगे साइड एडी, एडी इक्वल किसके होगा भैया, एडी के होगा, कॉमन साइड है, कैसी साइड है, कॉमन साइड या कॉमन लाइन बोल सकते हैं। साइड एंगल साइड आपका इक्वल हुआ, पहली साइड फिर एंगल फिर साइड इक्वल हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, और रीजन लिखेंगे कौन से रीजन से हुआ है, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, इससे हुआ बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी के हुआ है। जब आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एवरी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस ट्राइंगल का ए बी लाइन इस ट्राइंगल के ए सी लाइन के इक्वल होगी, लिखेंगे तो लाइन ए बी इक्वल ए सी, लाइन ए बी इक्वल ए सी, और जब लाइन ए बी इक्वल ए सी है और लाइन ए बी और ए सी कौन से ट्राइंगल में पड़ती हैं, तो हम पूरा ट्राइंगल देखें तो ये पड़ती है ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक, तो ये आपके क्या है, इक्वल हैं, तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए क्या होगा, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्लियर। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CE are drawn to equal side AC and BC, जो आपके एल्टीट्यूड हैं वे क्या है भैया, आपके AC और BC साइड पर ड्रॉ करते हैं, ठीक, AC और AB साइड पर ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो भी लाइन एक दूसरी लाइन से 90 क्रिएट करे उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो यहाँ से ये एल्टीट्यूड है और ये भी आपका एल्टीट्यूड, ठीक, तो यहाँ से हमको शो करना है शो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एल्टीट्यूड क्या है, बीई एंड सीएफ है, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स एसी एंड बी एबी, ठीक है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और इक्वल साइड कौन कौन सी है आपकी, एसी है और एबी है, तो एसी एबी के इक्वल है, क्लियर। अब हमको ये एल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करने हैं कि एल्टीट्यूड जो सी एफ है हमारा वो वीई के इक्वल होगा, जो रेड कलर से मैंने लाइन आपको दिखाई है एल्टीट्यूड, ये इक्वल प्रूफ करनी है भाई, इक्वल प्रूफ करेंगे तो ये लाइन देखेंगे किस किस ट्राइंगल में है, तो ये वाली लाइन तो इस ट्राइंगल में है और ये वाली लाइन इस ट्राइंगल में है, क्लियर। चलिए, और इस ट्राइंगल में एक चीज और है आपकी, यहां से ए बी किसके इक्वल होगा, AC के, ए बी किसके इक्वल होगा, AC के, तो ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं वो देखते हैं, इन ट्राइंगल सबसे पहले ट्राइंगल होगा ए ई बी, ए ई बी, ट्राइंगल ए ई बी एंड इन ट्राइंगल ए एफ सी, ठीक है, ए सी एफ या ए एफ, दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, एक ट्राइंगल ए बी ई लेंगे और एक ट्राइंगल ए एफ सी लेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, क्लियर। चलिए, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी ई में ध्यान देंगे, ट्राइंगल ए बी ई में लाइन ए बी है, बिल्कुल है, तो ए बी किसके इक्वल होगी, ट्राइंगल ए सी एफ में लाइन ए सी के इक्वल होगी, क्लियर। चलिए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है भाई। अब देखेंगे यहां से, अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि भैया ये लाइन तो हमने इक्वल दिखा दी, ठीक है, ठीक। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ 90 है तो यहाँ 90 बनेगा, ठीक,
इस ट्राइंगल में एक 90 है और इस वाले ट्राइंगल में यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 बनेगा। तो इन दोनों ट्राइंगलों में ये 90 तो ये भी 90, दोनों एंगल्स क्या होंगे 90 के होंगे। तो यहाँ से हम साइड को बाद में लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारी कॉन्ग्रुएंसी बनेगी एंगल एंगल साइड की। एंगल एंगल साइड की कैसे बनेगी वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से इसको लिखेंगे बाद में। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से, देखिए मैं ट्राइंगल आपको अलग बना के दिखाता हूँ कैसे समझ में आएगा। ओहो, अब देखिए भाई, अब ध्यान से समझेंगे। एक ट्राइंगल मैंने लिया है ए ई बी, ए ई बी। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है आपका वो ये है ए पॉइंट। क्लियर, ये ए पॉइंट है और इस वाले ट्राइंगल में भी ये ए पॉइंट है। क्लियर। अब यहाँ से ए ई, ई कहाँ है ये है भाई, और बी कहाँ है ये, और एफ कहाँ है ये है, और सी कहाँ है ये है। क्लियर। एफ पे आप देखोगे इधर 90 है तो इधर भी 90 बनेगा, तो यहाँ 90 है और यहाँ पर भी भैया 90 है। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए एफ सी में देखेंगे। एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए एफ सी के, एंगल ए एफ सी के, और दोनों कैसे हैं 90। क्लियर। अब दूसरी बार आप देखोगे ए पॉइंट यहाँ भी है और ए पॉइंट यहाँ भी है भाई, तो एंगल ए यानी कि एफ ए सी और ई ए बी ये क्या होंगे, आपस में कॉमन एंगल होंगे। ये एंगल जो है ए, ये दोनों ट्राइंगल में है भैया, ए एफ सी वाले ट्राइंगल में भी और ए ई वाले ट्राइंगल में भी। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ई ए बी इसके इक्वल होगा एंगल एफ ए, ठीक है। लिखेंगे कॉमन एंगल्स, कैसे एंगल है कॉमन है भैया, कॉमन एंगल्स लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ दो एंगल हो चुके हैं, एक साइड इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल है, ए बी साइड किसके इक्वल है ए सी के, ए बी साइड किसके इक्वल है ए सी के। लिखेंगे साइड ए बी इक्वल साइड ए सी, ए बी इक्वल किसके है ए सी के हैं। ये हमको क्या है भैया गिवन है। क्लियर, ये हमको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। लिखेंगे सो ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एफ सी बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी एंगल एंगल साइड। सो तो क्या होगा, जब ये ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल हैं तो जो एल्टीट्यूड ई बी होगा वो एफ सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ई बी इक्वल एफ सी। और यही हमको प्रूफ करना था कि जो दो ट्राइंगल्स हैं उनमें एक एल्टीट्यूड एफ सी है और एक एल्टीट्यूड ई बी है, ये हमको इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो यही भैया हमको प्रूफ करना है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। इस बार देखिए क्या दिया गया है भैया, अब की बार क्या दिया गया है, अब की बार ये बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं बीई एंड सी वो साइड एसी और एबी पर हैं, आर इक्वल, वो इक्वल हैं। अब की बार क्या है, अब की बार भैया आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, शो दैट ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट किसके ए एफ सी के। क्लियर। चलिए अभी आपको दिखाता हूं मैं। देखिए भाई, पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
एक तो ये वाला ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, किसके? दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं भाई, इस वाले के। ठीक है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। तो आप देखोगे कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है भाई। ये पार्ट दोनों में कैसा है? कॉमन है। यहाँ पिंक कलर भी है और आपका येलो कलर भी है भाई। आप देखोगे यहाँ से पिंक कलर भी है और येलो कलर भी है। ठीक, तो यहाँ पे अब की बार एल्टीट्यूड क्या है? इक्वल दिए गए हैं। एल्टीट्यूड आपके इक्वल दिए गए हैं इस बार, लेकिन हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। क्लियर? चलिए आइए भाई, तो ट्राइंगल दोनों लेंगे हम जो उनसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, सबसे पहले हम देखेंगे, अब की बार तो एल्टीट्यूड इक्वल है और एल्टीट्यूड है, तो यहाँ भी भैया 90 बनेगा इस ट्राइंगल में, और यहाँ पर भी 90 बनेगा इस ट्राइंगल में। क्लियर? तो ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल आपका कॉमन है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, और साइड अब की बार एल्टीट्यूड इक्वल दे रखा है भैया। तो लिखेंगे एंगल, कौन से एंगल लेंगे हम? ए एफ सी किसके इक्वल होगा? ए ई बी के। एंगल ए ई बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए एफ सी के। क्यों इक्वल होगा? 90 डिग्री के हैं भैया, एल्टीट्यूड है तो 90 बनाएंगे। क्लियर? चलिए अब लिखेंगे एंगल बी ए ई या ई ए बी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ ए सी के। कॉमन एंगल है, तो एंगल ई ए बी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ ए सी। कैसा है भैया? कॉमन एंगल है दोनों, ए उसमें भी है और दूसरे ट्रायंगल में भी है। कैसा एंगल है? कॉमन एंगल है। क्लियर? चलिए अब यहां से एल्टीट्यूड तो आपको इक्वल दिए गए हैं, तो एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं? बीई और सी एफ। तो बीई इक्वल होगा सी एफ के। बीई इक्वल किसके होगा? सी एफ के होगा। भैया गिवन है हमको, ठीक है, दिया गया है। क्लियर? एंगल, एंगल साइड हो गया, लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ बाय ए ए एस। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। तो यहाँ से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब की बार क्या पूछा गया है? ए बी इक्वल ए सी, डेट मीन्स ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बहुत ध्यान से समझेंगे भैया। यहाँ से जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो इनके ईच पार्ट इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल की ए बी साइड इस ट्राइंगल के ए सी साइड के इक्वल होगी भैया। क्यों होगी? बाई सीपीसीटी। तो लिखेंगे साइड, दूसरा पार्ट लेंगे, लिखेंगे साइड ए बी इक्वल साइड ए सी बाई सी पी सी टी। अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्या है? क्लियर? सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्लियर? चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इसका सेकंड पार्ट था ये क्लियर हो गया। ये जो भैया आपका फिगर दिखाया गया है ये अगले क्वेश्चन का है, ठीक है, यही पीछे बना दिया है गलती से टाइपिस्ट ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base। जो दोनों ट्राइंगल हैं वो एक ही बेस पर बने हुए हैं, और बेस क्या है आपका? BC है। सो डैट एंगल ABD इक्वल एंगल ACD। ABD ACD के इक्वल प्रूफ करना है, तो ABD आपको ACD के इक्वल प्रूफ करना है। ABD ये पूरा किसके इक्वल प्रूफ करना है? ACD के। क्लियर? चलिए यहाँ से क्या दिया गया है? एक ट्राइंगल ABC है जो BC बेस पर है, और एक ट्राइंगल BCD है जो BC बेस पर है। मतलब दोनों ट्राइंगल आपके BC बेस पर है, सेम बेस पर है। क्लियर? अब यहाँ से देखते हैं, देखिए प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है हमको
कि एबीडी एंगल एसीडी के इक्वल होना चाहिए। चित्र पीछे बन गया है, अगले क्वेश्चन का फिगर था ये। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन है हमारी कौन सी, ए से डी को ज्वाइन करेंगे, ए से डी को ज्वाइन करेंगे। एक मिनट भैया, कॉल आ रही है जरा। हेलो, चलिए भैया जी, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है और भैया हमारा काम हो जाएगा। लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, ए से डी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से। क्लियर, चलिए लाइन ड्रॉ कर ली तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब लाइन ए से डी ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। अब थोड़ी देर को ये समझ जाइए कि ये वाली नीली लाइन जो है ये यहाँ पर नहीं है, इसको कर देते हैं गायब। गायब कैसे करेंगे अभी देखिए। अब हमारा चित्र बन गया कुछ ऐसा, आपको दिखाई दे रहा होगा भैया चित्र कैसा बन गया, चित्र बन गया ऐसा। अब यहाँ से हम दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ये वाला और ये वाला। ये ट्राइंगल तो प्रूफ करने हैं हमको, चलिए ये ट्राइंगल लेंगे। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड, अरे यार क्वेश्चन तो ये है, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है भैया, आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस है तो देखिए ये साइड इसके इक्वल पहले से ही दे रखी है, और ये साइड इसके इक्वल भैया दे रखी है। ठीक है, दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल हो गई। और तीसरी साइड जो है एडी जो हमने ड्रॉ करी है वो क्या होगी, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन होगी। होगी कॉमन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। लाइन ए बी किसके इक्वल होगी, लाइन ए सी के इक्वल होगी भैया, गिवन है, दी गई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गिवन है हमको। ठीक, और लाइन बी डी, लाइन बी डी किसके इक्वल होगी, लाइन सी डी के। ये भी भैया गिवन है, क्योंकि ये भी ट्राइंगल कैसा था, आइसोसेलेस ट्राइंगल था। क्लियर, और लिखेंगे लाइन ए डी इक्वल लाइन ए डी, क्यों, कॉमन लाइन है भाई, कॉमन लाइन है आपकी, तो यहाँ से साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल कर दी, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्राइंगल ए सी डी बाय एस एस एस, साइड साइड साइड। क्लियर, तो यहाँ से ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भैया एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी डी। और ये ही हमको प्रूफ करना था, क्यों होंगे इक्वल, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। क्लियर, इतना सा काम था बस। सिर्फ क्या करना है, ये जो लाइन थी पहली वाली इसको भैया इग्नोर करेंगे, और अपनी लाइन जो थी एडी इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन एडी है तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन जो बीसी थी इसको इग्नोर करना है बस, तो लाइन आपकी एडी आ जाएगी, और ले एडी लाइन आएगी तो ये गायब कर देंगे, यहाँ से माइंड से हटा देंगे इसको। तो फिर दो ट्राइंगल बनेंगे आपके एबीडी और ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल एबीडी और एसीडी आपके दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, एबीडी किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल एंगल एसीडी के।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल AC, साइड BA is produced to D such that AD equal AB. In figure 7.34 show that triangle BCD is a right angle. ठीक है, जो BCD है वो हमको राइट एंगल प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। मतलब फिगर देखते हैं 7.34 कहाँ है भाई? ये है भैया 7.34। ठीक है, तो इसमें एक ट्राइंगल है एबीसी, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको भी। ट्राइंगल एबीसी है। अब देखिए ट्राइंगल एबीसी कैसा है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है भैया। और ए बी किसके इक्वल है? एसी के। ठीक, तो ए बी एसी के इक्वल दे रखी है, पहले से ऑलरेडी लाइन खींची हुई है। ऐसी लाइन होती है, मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक, फिर क्या करा, जो लाइन आपकी बी ए थी उसको डी तक प्रोड्यूस करा गया। और प्रोड्यूस कैसे करा गया कि जो ए बी है और एडी जो खींचेगी वो भी क्या होगी? ए बी के इक्वल होगी। अब देखिए ए बी ए सी के इक्वल थी, लेकिन ए बी अब किसके इक्वल होगी? एडी के। तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ए बी इक्वल बी सी इक्वल एडी। क्लियर? ये तीनों लाइन आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ से जब ये इक्वल इसके हो गया तो ये वाला ट्राइंगल भी कैसा हो गया? आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्लियर? इतनी चीज तो समझ में आ गई। तो ये ट्राइंगल भी आपका आइसोसेलेस है और ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है। जब ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो हम एक चीज जानते हैं कि भैया ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, समझा रहा हूं, लिखना आपको ये भाई। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। क्लियर? चलिए, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स। अब ये ट्राइंगल भी कैसा है आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो भैया ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एंगल आपका यदि बाई होगा तो ये एंगल भी बाई होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल भी आपका आइसोसेलेस है। तो यहां से भी ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, तो ये बाई तो ये भी बाई। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, एक ये दोनों ट्राइंगल मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूं भाई। देखिए एक ट्राइंगल ये है, ठीक, और एक ट्राइंगल आपका ये है। ठीक, एक ट्राइंगल आपका है ए बी सी, एक ट्राइंगल आपका ए बी सी है, ए बी। क्लियर? और एक ट्राइंगल है आपका ए सी और ये पॉइंट आपका डी। इसको हमने थोड़ा, यदि ऊपर को ले हम, ये घूमेगा नहीं यार शायद। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो यहां से देखिए ये ट्राइंगल आपका ए सी डी है और ये आपका ए बी सी। तो यहाँ से एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। मतलब ये आपका एंगल एक्स है, तो भैया ये भी एंगल आपका कितना होगा? एक्स होगा। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्राइंगल भी आपका आइसोसेलेस है, तो यहाँ से ये एंगल बाई है, तो आपका ये एंगल भी कितना है? बाई है। तो एंगल सी बाई है तो आपका एंगल डी भी बाई होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब यहाँ से एक चीज हम जानते हैं कि ट्राइंगल जो होते हैं उनके ऑल एंगल्स का सम 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी कितना होगा? 180 होगा, 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 होगा। क्लियर? और यहाँ से भी एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए, ये भी क्या होगा? आपका 180 होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से एंगल ए कितना है? एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो, प्लस एंगल बी आपका एक्स है और यहाँ से एंगल सी भी एक्स है। एक्स और एक्स कितना होगा आपका? 2x, और 180 की तरफ क्या होंगे? माइनस होंगे भाई। तो एंगल ए आपका यहाँ से आया 180 माइनस 2x। ये एंगल कितना आया? 180 माइनस 2x। ऐसे यहाँ देखेंगे एंगल ए आपका और एंगल सी और एंगल डी तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ट्राइंगल के एंगल है, एंगल सी कितना है? बाई, प्लस एंगल डी कितना है? बाई, और प्लस एंगल ए भैया ऐसे ही रहने दो। बाई और बाई 2i, बाई और बाई 2 बाई, और वो 180 की तरफ क्या होंगे? माइनस होंगे। तो यहाँ से ये एंगल आया आपका 180 माइनस 2। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। यहाँ से एंगल ए आ चुके हैं दोनों के। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज देखनी है बस, ये एंगल ए और ये एंगल ए, ये एंगल ए और ये एंगल ए दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि भैया लीनियर पेयर है पूरे का पूरा।
तो यहाँ से बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल क्या है जिसको ए दिया है, ये पूरा नाम है बी ए सी, इसको पूरा नाम हम देंगे बी ए सी, ठीक है, और इसको पूरा नाम देंगे सी ए डी। तो यहाँ से एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे हम एंगल, चलो इसको साइड कर देता हूँ भाई, चलिए भाई। तो यहाँ से दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है भाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, क्या रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्लियर। तो यहाँ से बी ए डी कितना है, बी ए डी है भाई 180 माइनस 2x, क्लियर। और यहां से इसकी वैल्यू है, प्लस लगाएंगे 180 माइनस 2 और दोनों का सम कितना होगा 180। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो यहाँ से आप एक चीज देखोगे कि माइनस के 2x हैं और माइनस के 2y है, इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 180 के प्लस में उधर 2x और प्लस में 2y, 180 के माइनस के 2y थे उधर गए प्लस के 2y, और माइनस के 2x थे उधर गए प्लस के 2x, क्लियर। यहाँ 180 और यहाँ भी 180 एज इट इज बच गया भाई। तो 180 प्लस 180, अब आप देखिए आपके पास तीन 180 हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ये वाला प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 180 इक्वल 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 लेंगे कॉमन, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना बचा 90। 2 मल्टीप्लाई में है जो कॉमन लिया है भैया 180 के डिवाइड में जाएगा, तो 180 2 से डिवाइड होगा तो 90 बनेगा। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आया 90। इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत घबराते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। तो x प्लस वाई कितना आया 90, और x प्लस वाई भैया क्या है, x प्लस वाई है एंगल बी सी डी, क्या है एंगल बी सी डी। और यही हमसे पूछा गया था कि जो आपका एंगल बी सी डी है वो हमको 90 प्रूफ करना है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो भैया एंगल बीसीडी 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है। कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे एंगल बी सी ए या ए सी बी, लिखेंगे हमको क्या प्रूफ करना था 90, हमको 90 प्रूफ करना था बीसीडी। तो एंगल बीसीडी किसके इक्वल होगा, तो बीसीडी होगा भैया ये प्लस ये, ठीक। ये इसका मतलब एंगल बीसीए, एंगल बीसीए प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी, और ये एंगल आपका x है और ये एंगल आपका y है। तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी प्रूफ की है 90, ठीक है 90 आ गया। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, ठीक, एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ABC is a right angle triangle in which angle A 90 and AB equal AC, AB equal AC है, तो भैया एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो सिंपल, तो सिंपल, ठीक। ये देखिए भाई, यहां से ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए इतना सही है भैया। तो यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंगल क्या है 90 है, भैया ए पर 90 लेना है, तो 90 हमारा यहाँ है, तो इसको पॉइंट ए देंगे, क्लियर। ये ए तो ये बी ये सी। अब बोला गया है कि ए बी इक्वल ए सी के है, तो ए बी इक्वल किसके होगा ए सी के होगा। जब दो साइड आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा आइसोसेलेस होगा, और जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तो ये एंगल भैया इसके इक्वल होगा, क्लियर। ये एंगल किसके इक्वल होगा इसके, ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा
x होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, क्योंकि ये लाइन आपकी इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, ये x तो ये भी x। अब एंगल B कितना हो गया x और एंगल C भी x। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एंगल B और एंगल C भैया इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। क्लियर? और यहाँ से दोनों ही फाइंड करने हैं। तो अब हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ट्राइंगल के एंगल हैं। ठीक, एंगल A 90 दिया गया है, एंगल B x है, एंगल C भी x है, इक्वल 180। x और x 2x, 180 प्लस के 90 है, इधर जाएंगे माइनस के, 2x इक्वल 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 बचेगा, x इक्वल 90 अपॉन 2, इट मीन्स 45। तो एंगल x आपका कितना आया? 45। ठीक, एंगल x 45 आया, और एंगल B इक्वल एंगल C है, और कितना माना था हमने? x माना था भैया। तो एंगल B इक्वल एंगल C और x की वैल्यू 45। तो एंगल B और एंगल C फाइंड करने थे, कितने आए? 45। कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फिगर कौन से क्वेश्चन की थी? ये फिगर 6 नंबर के क्वेश्चन की थी भाई। तो इसको यहां से कर देते हैं खत्म। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। शो दैट एन एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। मतलब एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके प्रत्येक एंगल 60 60 60 के होंगे। ये भैया जो आपका फिगर बनी हुई है, ये कौन से ट्रायंगल की है? ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना। तो एक एंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, और कैसा होगा वो? इक्विलैटरल होगा भैया। इक्विलैटरल मतलब ए बी किसके इक्वल होगा? AC के और BC के। तीनों साइड्स आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। जब भैया तीनों साइड इक्वल होंगी तो यहाँ से तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। A इक्वल B इक्वल C, इट मीन्स ये x है तो ये भी x, तो ये भी x। क्लियर? तो यहाँ से हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होता है? 180। क्लियर? तो एंगल A आपका x प्लस एंगल B x प्लस एंगल C x इक्वल 180। x x x कितने x? 3x इक्वल 180। तो x इक्वल आपका 180 अपॉन 3, इट मीन्स x इक्वल 60। तो x कितना आया? 60 आया। तो ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60। और यही भैया हमको प्रूफ करना था कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है, उसके प्रत्येक एंगल 60 60 60 के होंगे। क्लियर? इस एक्सरसाइज में यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बताएंगे। चलिए भाई, तो भैया आज आपकी क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए।